नमस्कार, मैं बबोल देव हूँ उत्तराखंड से। आज हम चंबा में और जो हमारे अध्यक्ष बने यहाँ पे वो निर्विरोध बने हैं। यहाँ पे कोषाध्यक्ष जी हैं और सचिव जी हैं और यहाँ पे संरक्षक जी हैं हमारे श्री भट्ट जी। तो मैं सबसे पहले अध्यक्ष जी के पास जाऊँ तो पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो अध्यक्ष जी थोड़ा सा आप जो व्यापारियों की जो समस्या है चंबा में, आम समस्या व्यापारियों की बनी हुई है, थोड़ा सा आप क्या क्या सुधार इस समस्या में करेंगे, थोड़ा सा आप अगर संदेश दें तो ताकि व्यापारियों तक ये मैसेज जा सके, थोड़ा बताएं आप। सर्वप्रथम मैं देवभूमि चैनल के माध्यम से चंबा के सम्मानित व्यापारी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन देता हूं, धन्यवाद करता हूं जिन्होंने जो है हमारी पूरी कार्यकारिणी को निर्विरोध चुना। और नवरात्रि की भी सभी व्यापारी भाइयों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही जो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है या हमारी टीम पर पूरा विश्वास जो जताया है, हम उस पर जो है खरा उतरने का काम करेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो चंबा शहर के अंदर व्यापारी भाइयों के लिए, उन सब से निजात दिलाने का काम करेंगे। और पूरा चंबा व्यापार एक आदर्श व्यापार सभा चंबा बने, इसका मैं भरपूर प्रयास करूंगा। अध्यक्ष जी, कई समस्याएं व्यापार में, जैसे आजकल चोरी, अच्छी कैमरे खराब हैं चंबा में, और जैसे फेरी वाले आते थे क्योंकि बाजार बुरी तरह से उससे हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो आप थोड़ा सा क्या लगाम लगा सकते हैं, थोड़ा सा बताएं। चैनल के माध्यम से कहूँगा कि हमारे यहाँ पहाड़ों की अगर स्थिति देखा जाए तो यहाँ रोजगार के नाम पे ज़्यादा कुछ नहीं है। और रोजगार है तो लोगों ने अपने अपने जो है गाँव घर से आके चंबा शहर के अंदर छोटी छोटी दुकानें खोल रखी है। मैं तो जनता से भी अपील करूंगा कि ऑनलाइन शॉपिंग के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, अपने बाजार में आए। बाजार उनका है, क्षेत्र के लोग हैं, गाँव के लोग हैं। और जो ये फेरी वाले जो लोग आजकल शहर के अंदर आ रहे हैं और जिस तरीके से वो व्यापार कर रहे हैं और फिर गाँव में देख रहे हैं आपकी माहौल ही कुछ खराब हो रहा है, तो मैं सबसे पहले जो ये बाहर के जो लोग आ रहे हैं और जो ये होटलों में रह रहे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो लोग इनसे थोड़ा दूरी बना के रखें और बाद बाकी रोक लगाने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा। और जो ताले टूटने वाली जो बात कही आपने, जितने मुझे लगता है कि कुछ शहर के अंदर कुछ कैमरे भी खराब हैं, CCTV कैमरे, उनको भी ठीक करवाने का काम करेंगे। और शासन प्रशासन से मिलकर इस चोरी पे भी अंकुश लगाने का काम करेंगे, चाहे हम उसके लिए चौकीदार क्यों न रखना पड़े। मैं व्यापारी भाइयों की जो भी समस्या होंगी मैं उससे जो है निजात दिलाने का काम करूँगा अपनी टीम के साथ। धन्यवाद। क्या क्या उनकी सोच है, नई सोच है उनकी, क्या क्या वो करना चाहते हैं व्यापार सभा के लिए, थोड़ा आप बताएं तो। धीरज, सबसे पहले मैं व्यापारी भाइयों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारी नई टीम को गठन करने में निर्विरोध हमें चुना। और मैं सभी व्यापारी भाइयों से आश्वस्त करूंगा उन्हें कि हम अपने कार्यकाल में जो भी उनकी समस्याएं होंगी, चाहे चंबा में आने वाले फेरी वाले हों, इन पर अंकुश लगाएंगे। और जो जाम इत्यादि या प्रशासन से राय मशवरा करके जो भी यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनको पार्किंग की हुई या कुछ और सुविधाएं, जैसे मूलभूत सुविधाएं, शहर में बाजार में पानी की व्यवस्था करना या ऐसी कोई नई व्यवस्थाएं हम लागू करने की कोशिश करेंगे। सब मिलजुल कर एक साथ अपना सामंजस्य बिठा के सब मिलजुल कर कोई नई पहल यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। और सभी के आशीर्वाद से ये हमारा कार्यकाल एक नई दिशा को की ओर बढ़ेगा। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद। सर्वप्रथम सभी व्यापारी भाइयों को जो अभी हमारे नवरात्रि चल रहे हैं, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और चाहूँगा कि इसी नवरात्रि में हम कुछ अच्छा काम, इस तरीके से अच्छे काम करें कि जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे कि हमारे नवरात्रि में अभी नवरात्रे हैं, दशहरे हैं, दिवाली है, इसमें कई प्रकार की चीज़ें हमारे, जैसे पार्किंग की समस्या होती है, भीड़ होती है, क्योंकि इस समय हमारा जो छोटा दुकानदार है या बड़ा दुकानदार है, सभी यहाँ पर बाजार में छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं। तो उन दुकानों को चलाने के लिए तो सर्वप्रथम तो हमें पार्किंग की व्यवस्था है, हमने उस चीज़ के बारे में भी सोचा है। जो हमारी इस समय हमारी कार्यकारिणी बनी हुई है और जो हमारी निर्विरोध बनी है, तो सर्वप्रथम मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा। ये जो कार्यकारिणी बनी है, जैसे बड़े भाई पुनीत जी ने और हमारे बड़े भाई धीरी भाई हैं, उनके द्वारा जो कहा गया, हम उन्हीं के साथ हमारी जो कार्यकारिणी है, जो सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम अपने कार्यकाल में कोशिश करेंगे कि ये जितनी जल्द से जल्द है ये समस्याएं समाप्त हों। और जो भी व्यापारी और ग्राहक के बीच जो
समन्वय जो बना रहे और अच्छी तरह से हम उनकी भी समस्याएं समझें और दुकानदारों की समस्या समझें। और ये जो आपने फेरी वाले की जो बातें की कि फेरी वाले आ रहे हैं, कई बार हमने देखा है। और हमने जब इस पद में भी नहीं थे तो हमने काफ़ी बार जब फेरी वाले आते थे उनको टोका, उनकी आईडी पूछी कि कहाँ से आ रहे थे, क्योंकि हमारे दुकानदार हैं, दुकानदार भाई हैं, वो कहीं 2000 कहीं 3000 किराए देके अपना जो दुकान चला रहे हैं, वो अपना किराया निकालना मुश्किल हो जाता है। और फेरी वाला बिना पैसे के फ्री में अपना आके अपनी पोटली उठा के बेच के मोहल्ले में जाके गली में जाके बेच के आता, तो उनका दुकान का भी जो भी नुकसान होता है वो हमारे द्वारा देखा भी जाता है। लेकिन अब अभी इसमें ऐसा कोई मतलब अभी इससे पहले भी ऐसे कोई कदम नहीं उठाया गया। लेकिन हमारी जो कार्यकारिणी है चाहिए कि जल्दी हम इस चीज़ में कार्रवाई करेंगे। और सर्वप्रथम जो आपने कहा है कि व्यापार सभा का कोई खाता नहीं है अभी तक बैंक में, वो भी हम सबसे पहले खोलने की कोशिश करेंगे, ताकि कभी भी किसी भी कोई भी हमसे पूछ सकते हैं कि आपने किस तरीके से कितना और कितना पैसा है, उनका हिसाब किताब देने में हमें आसानी हो और सबके सामने जो भी है खुली किताब रहे कि हमारा क्या आय व्यय कितना हो रहा है और कहाँ हम इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस पैसे को पब्लिक के लिए कर रहे हैं, पार्किंग के लिए कर रहे हैं, या फिर जैसे हमारे बड़े भाई पुंडित जी ने कहा है कि हम हो सके कि यहाँ पर होम जैसे कोई चौकीदार रखे, जैसे पूर्वता रखा जाता था, तो अभी वो काफ़ी टाइम से वो प्रथा ही खत्म कर दी है कि चौकीदार वाली। कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे हमारे दुकानदार भाई सहयोग करेंगे, हमारे साथ सहयोग करेंगे, उसी प्रकार से हम यहाँ पर जो उनकी असुविधाएं हैं उनको सुनेंगे, ध्यान में रखेंगे और उनको जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद अमित जी। हमारे बीच हमारे बड़े भाई जी हैं और प्रेस के भी अध्यक्ष हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल में आए। और अध्यक्ष जी का भी बहुत सहयोग था, 6 महीने से कम यह पद खाली थे और इनको भरने की उन्होंने बहुत कोशिश की और आज वो संरक्षक के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपका देवहोत्रा का चैनल स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत पुराने दुकानदार भी हैं और इनकी जो चंबा में प्रेस की दुकान भी थी, और मैं इनसे फिर से बुजुर्ग हमारे इनका आशीर्वाद के रूप में चंबा को कुछ मिल जाए, कुछ इनकी तरफ से मिल जाए तो इनका बहुत शुक्रिया और आशीर्वाद रहेगा। तो अध्यक्ष जी थोड़ा जरा बताएं आप हमारे चैनल में। सबसे पहले तो देवभूमि चैनल चंबा का मैं स्वागत करता हूँ। मुझे ये देखने को मिलता है क्योंकि मैं पत्रकारिता क्षेत्र से भी हूँ और वो समय समय पर ऐसी समस्याओं को उठाते हैं जिससे शासन प्रशासन का ध्यान उधर जाता है, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक व्यापार सभा का सवाल है, ये हुकम सिंह मखलूगा जी ने इसका स्थापना की थी, उसके बाद हम लोग लगातार इससे जुड़े रहे, कई बार अध्यक्ष रहा और कई बार संरक्षक भी रहा। और हम चाहते हैं कि नगर पालिका का जो नगर पंचायत से नगर पालिका जो बनी है वो नगर पंचायत भी व्यापारी उन्हें ही बनाई है, और इस शहर जो है जो बना है तो व्यापारियों के द्वारा ही, यहाँ शासन प्रशासन द्वारा कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं किया गया कि उन्होंने इस शहर के लिए कुछ किया हो। लेकिन ये जरूर है कि व्यापारियों ने ही नगर पंचायत का गठन कराया, व्यापारियों ने ही जो है मतलब इस जगह का अभ्युदय कराया, और इसमें जो भी समस्याएं पहले होती थी, नगर पालिका तो बाद में बनी, पहले व्यापार सभा रही, व्यापार सभा ने ही नगर पंचायत को गठन कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने गाँव को अलग करके विभाग को रखा है। उसके अलावा यहाँ लंबे समय से कुछ ऐसा दिख रहा था कि व्यापारी लोग असमंजस थे कि भाई किस तरह से व्यापार बनाया जाए, किस तरह से होना चाहिए। यहाँ व्यापारियों का आपसी सौहार्दपूर्ण तरीके से जो उन्होंने निर्विरोध बनाया, वो जो है वो बधाई के पात्र हैं व्यापारी लोग कि उन्होंने जो है इस समय निर्विरोध बनाया। और हमारा सिर्फ ये कहना है कि व्यापारियों का हित देखते हुए और जनता का भी इसमें हित है। व्यापारी अगर सक्रिय होगा तो निश्चित रूप से व्यापार के साथ साथ जो यहाँ लोग रहते हैं, रहवासी हैं, उनको भी सुविधाएं मिलेंगी। तो क्योंकि हमारे नौजवान हैं इस समय जो व्यापार सभा अध्यक्ष बने हैं, और उन पे एक जुझारूपन हमें दिखा और लोगों ने भी उनको सर्वसम्मति से एक निर्विरोध तरीके से कार्यकारिणी दिया, और कार्यकारिणी ने मुझे संरक्षक के रूप में रखा। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ।
क्योंकि भाई लंबे समय से मैं व्यापार सभा में नहीं जुड़ा रहा, क्योंकि मेरी अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियाँ रही, और फिर भी मैं इस समय क्योंकि प्रेस क्लब अध्यक्ष होने के नाते और व्यापारियों का एक दबाव था यहाँ पर एक कार्यकारिणी का गठन ठीक से करवाया जाए, तो कार्यकारिणी का गठन तमाम लोगों ने किया है जो यहाँ पर शहर में व्यापारी रहते हैं। व्यापारियों ने इस शहर को उठाने के लिए समय समय पर कार्य किए हैं, और अब जो कार्य अधूरे रह गए हैं उनको करने के लिए जो नई कार्यकारिणी है उन्होंने एक संकल्प लिया है कि हम यहाँ पर जो है लोगों के मतलब व्यापारियों के साथ साथ यहाँ के लोगों की समस्याओं को भी निजात दिलाएंगे। इसलिए मैं उनके साथ खड़ा हूँ, और अगर वो ये चाहेंगे कि इस शहर में कोई एक जीवटता आए तो निश्चित रूप से जितने भी बुजुर्ग व्यापारी होंगे उनका सहयोग लेंगे, जो अपने शहर के जो सम्रांत व्यक्ति हैं उनका सहयोग लेंगे और इस शहर को और भव्य बनाएंगे। ये मेरा इन लोगों से ये निवेदन है, और हम भी कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर जो है बढ़िया सब कार्यक्रम दे करके व्यापारियों के हितों में जो संभव हो सकता है वो काम करें, ऐसा उनके लिए साथ हमें साथ दें। जी धन्यवाद आपका, आपने हमें हमारे चैनल में आके बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबको मैं अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पे हमारे साथ वीरेंद्र सेमवाल जी हैं। आप अगर थोड़ा सा कहेंगे तो ज़रूर आप बताएं, क्योंकि आप बहुत सक्रिय रहते हैं, और इस तरह से अगर आपका थोड़ा सा अगर संदेश जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वीरेंद्र सेमवाल जी हैं, युवा नेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बब्बू भाई। देवभूमि चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माँ शक्ति के आगमन से पहले ही हमारे व्यापारियों ने अपनी शक्ति दिखा दी है कि निर्विरोध हमने कार्यकारिणी का गठन करवा के दिखा दिया है, और ये पहले से चला आया है। बीच में थोड़ा असमंजस्य हो जाता है, वो असमंजस्य अब पूरी तरह खत्म होगा और चंबा फिर पुराने अपने रूप में ही स्थापित होगा। इसमें कई समस्याएं हैं, उन पर ना जाने के बजाय सीधे मूल बात यह है कि सभी समस्याओं का ये लोग समाधान करने की कोशिश करेंगे, और हम भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। बाकी पुनः एक बार सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और आपको धन्यवाद। थैंक्स आप सबका।